Our YouTube channel Jaish Computer Education. Here Parma sir. I am going to discuss today the terminology of accounts or accounting. We are going to prepare YouTube on a tally. The details of the tally will be taught by myself and my assistant Mr. Satya sir. In the previous video I have discussed details of the introduction of the tally ERP. Today in the previous video I have discussed what is the definition of tally, why we will study tally, and what is the advantages of computerized accounting over the manual accounting, and also we have discussed the versions of tally. Today in video part 2 I am going to discuss the terms in accounting or accounting terms. आमे वीडियो पार्ट 1 रे डिटेल्स पढ़ी टाली रो इंट्रोडक्शन, टाली क्या कह जाए एवं टाली रो विभिन्न वर्जन्स एवं कहीं आमे टाली पढ़ा, मैनुअल अकाउंटिंग कौन एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कौन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रे आमर लाभ कौन अच्छी, मैनुअल अकाउंटिंग उपरे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रो बेनिफिट कौन बा एडवांटेजेस कौन ओवर दी मैनुअल अकाउंटिंग. आम हाथ जो अकाउंटिंग करूले आम टाली कले आमर कौन बेनिफिट हम ये सब आम डिस्कसन कर वीडियो पार्ट 1 रे. आज आम वीडियो पार्ट 2 रे डिस्कसन करवा विभिन्न प्रकार टर्म्स जोटा कि आमको टाली रे आसीबो. टाली पढ़िले आमको विभिन्न प्रकार कमर्शियल टर्म बा कमर्स टर्म गुड़ा आसीबो. से टर्म बाबद में आम आज डिस्कसन करवा. टर्म गुड़िक जानीगला परे आम तापरे जर्नल करवा, लेजर करवा, ऑल द थिंग्स दोज विल कम अंडर टैली. So that I have prepared notes accounting terms. If you will clearly understand the tally, understand the terms, understand my video, then like me, subscribe me and comment me. Already I have prepared some notes. I am going to display it. First of all, accounting terms. अकाउंट्स पढ़ाई हेले आमको केतगुड़िए टर्म्स जानवर अच्छी. से टर्म को जानिले आम टाली भितर को एंट्री कर दे पारिबा. प्रथम टर्म हूँ अकाउंटिंग टर्म्स बा अकाउंट कहले आम कौन बुझंती ना, इट इज ए बुक इन व्हिच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर स्टोर एंड सॉर्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर. अकाउंट्स अर्थ हूँ एटा गोटे बही जो कि आम प्रत्येक कंपनी ट्रांजैक्शन बा गोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन को से नोट्स करवा बा रेकर्ड करवा एवं गोटे सिस्टमेटिक मैनर रे रेकर्ड करने को आम कौन कहते अकाउंट्स बोली कहुच्छे. ताले नेक्स्ट 2 नंबर टर्म है एसेट्स. एसेट्स क्या कहुए, एसेट्स रो ओडिया होची संपत्ति. एनीथिंग व्हिच हैज इट्स ओन वैल्यू दैट इज कॉल्ड एसेट्स. जो जिनिसर निजर मूल्य अच्छी आम ताको एसेट्स कहते बा संपत्ति बोली कहुए. एसेट्स होची देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स. विभिन्न प्रकार एसेट्स रो एग्जांपल रही. फॉर एग्जांपल एनीथिंग व्हिच हैज इट्स ओन वैल्यू दैट इज कॉल्ड एसेट्स. जो जिनिसर निजर मूल्य अच्छी वैल्यू अच्छी ताको आम एसेट्स कहते. एग्जांपल होची लैंड, बिल्डिंग, फर्निचर, मशीनरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑल द थिंग्स हैविंग वैल्यू, सो दैट दीज आर कॉल्ड एसेट्स. मोटर व्हीकल ये सब एसेट्स होची एग्जांपल. बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स अवेलेबल. वन इज फिक्स्ड एसेट, अनदर इज करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट कहले आम कौन बुझंती, फिक्स्ड एसेट रो ओडिया होची अचल संपत्ति. फिक्स्ड एसेट द एसेट व्हिच कैन नॉट मूव दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. माने जो एसेट रो ओडिया होची हमर अचल संपत्ति. देन 2 नंबर होची करंट एसेट. करंट एसेट का कह जाए ना, करंट एसेट रो ओडिया होची चल संपत्ति. ताले आमे देखिबा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट कहले आमे कोन बुझंती, द एसेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट. ता अर्थ होची या जो एसेट्स बा जो संपत्ति को आमे अधिक दिन धरी व्यवहार करुथिबा बा करिबा
सही एसेट्स को आम फिक्स्ड एसेट बोली कह जाए। एग्जांपल है कौन लैंड प्लांट मेसिनरी बिल्डिंग फर्निचर एटसेट्रा ये सब हूँ आमर फिक्स्ड एसेट एग्जांपल केमी हूँ मन करते गोटे लैंड किणले गोटे जमी किणले जमीटा को आज आम कि मैंने बहुत दिन धरी व्यवहार करवा आम से यहाँ गोटे फिक्स एसेट एग्जांपल इट इज नॉट मूवेबल ए एसेटा मूवेबल नुहे सांगे सांगे एठू आसला से आम देदेबा एटा मूवेबल नुहे। देन प्लांट प्लांट मान हूँ आमर जो प्लांट अर्थ हूँ मेसिनरी बा प्लांट को आम गोटे किणिले मन कर गोटे कंपानी किणिले तो कंपानी जिते मेसीन लगी दैट इज कॉल्ड प्लांट तो प्लांट को आम किणिले तो प्लांट बा गोटे कंपानी कहले आम चलो तो थरे कंपानी तैयार गोटे प्लांट आम जो तैयारी करवा तो प्लांटा बहुत दिन धरी कार्य कर गोटे फिक्स्ड एसेट। मेसिनरी मेसिनरी अर्थ हूँ जंत्रपाति जो जंत्रपाति आम किणवा आपको आम बहुत दिन धरी व्यवहार करवा ये गोटे फिक्स्ड एसेट एग्जांपल। बिल्डिंग बिल्डिंग आम थरे घर तैयारी कले बिल्डिंग तैयारी कले आपको भी आम मला पर्यंत व्यवहार करें। फर्निचर काठ आसबाब पत्र जो गुड़ा आम सब किणवा बेसी दिन धरी व्यवहार करवा ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट we'll jump to current asset. What is current asset? The assets which can be used for a short period of time that asset is called that is called current asset. जो assets को बा जो संपत्ति को आमे कम समय धरी व्यवहार करिबा ताको आमे कहबा current asset। ताल current asset कोन स्टॉक कैश गुडविल ये होची current asset रो एग्जांपल। ताल current asset का कहै जाय ना current asset होची एग्जांपल है स्टॉक मन कर गोटे बिजनेस आम कर कंपानी तैयारी कर तो स्टॉक कहले आम कौन बुझंती ना स्टॉक अर्थ हूँ आम मन कर किसी जिन आम पाखे स्टॉक अच्छी तो सहीटा जब गोटे लोक आसिक आम किणी नब सांगे सांगे स्टॉक आम कमिगला पुणी आम जा आउ गोटे आम सप्लायर पाखु स्टॉक पुणी किणवा तादर मिस पुणी स्टॉक बढ़ला पुणी आम बिक्री करवा स्टॉक कमिला सो दैट स्टॉक इज चेंजेबल एटा मूवेबल एटा कन्स्टांट होगी रोनी तो से हूँ करंट एसेट एग्जांपल। कैश टंका टंका आम पाखे बर्तमान 5000 अच्छी जड़े आसला आम 1000 टଙ୍କା आउरला 4000 पुणी जड़े आसला आम 2000 आउरला 1000 बा 2000 तो पुणी आम आमर किए भाई की बंधु की आसला आमको देदेला 5000 टଙ୍କା तार पुणी आम 8000 एंड टंकाटा चेंजेबल सो दैट इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। देन कम टू गुडविल गुडविल माने गुडविल अर्थ हूँ रेपुटेशन ख्याति रेपुटेशन तो गुडविलटा गोटे हूँ करंट एसेट कहीं ना जार गुडविल भल अच्छी जार ख्याति भल अच्छी जार ना अच्छी सो से जिनस बिजनेसटा भल हम गोटे एग्जांपल दूसरी हिंदुस्तान लिवर तार गुडविल भल अच्छी आम जिते साबुन आसला हिंदुस्तान लिवर साबुन मागुं आम एचएमटी घंटा जमी एचएमटी कंपानी गोटे ना अच्छी तो एचएमटी गोटे रेपुटेड कंपानी एचएमटी ना को सी बिक्री करुच्च अर्थात तार से जो आसेट्स कमो जो संपत्ति कमुची दैट इज कॉल्ड करंट एसेट सो दैट गुडविल इज द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। देन कम टू लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी अर्थ होइया द अमाउंट व्हिच कैन बी पेड बाय द कंपनी टू द आउटसाइडर्स दैट अमाउंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी माने कोन जेते की टंका गोटे कंपनी को बाहर लोक माने सुझिबा को पड़े सेति की टंका को हम कहते कंपनी लायबिलिटी। आउतर कह दूची द अमाउंट व्हिच कैन बी पेड बाय द कंपनी टू द आउटसाइडर्स दैट अमाउंट इज कॉल्ड लायबिलिटी। माने गोटे कंपनी बा गोटे बिजनेस ओनर को ओनर जेतिकी टंका बाहर लोक को सुझिबा को पड़ता है बा से कंपनी ऊपर जेते टंका बाहर लोक मानकर थाए सेही टंका को हम कहते लायबिलिटी। देन इन फ्यूचर ही हैज टू पे दिस अमाउंट भविष्य में ताको एतिकी टंका सुझिबा को पड़िबो सेउडा होची कंपनी लायबिलिटी। लायबिलिटी ओडिया होची देयना जोटा हम कहते देयना हमको सुझिबा को पड़िबो इन फ्यूचर। एग्जांपल है बैंक लोन आम बैंक को लोन करछंती आम इन फ्यूचर ताको सुझिबा। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कौन ना आम गोटे कैपिटल ओडिया होची पूंजी आम गोटे बिजनेस करूँ गोटे कंपानी तैयारी करें किसी टंका इन्वेस्टमेंट करवा से जो टंका इन्वेस्टमेंट करवा इन फ्यूचर तक आमको सुझा पड़ो दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये हूँ लायबिलिटी एग्जांपल। नेक्स्ट आसला कैपिटल। कैपिटल क्या कहुए? कैपिटल हूँ जोटा ओडिया आम कहते पूंजी गोटे बिजनेस करने को गोटे बिजनेस स्टार्ट करने को आमको जी टंका इन्वेस्टमेंट करने को पड़ता है से टंका को आमको कहुए कैपिटल। द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड by the owner or proprietor to run the company or business smoothly that amount is called capital। गोटे बिजनेस गोटे ओनर बा गोटे मालिक को जेतिकी टंका इन्वेस्टमेंट करने को पड़ता है गोटे कंपानी चलैया कि गोटे बिजनेस चलैया आराम से गोटे कंपानी बा बिजनेस को चलैया जेतिकी टंका गोटे ओनर बा तार मालिक इन्वेस्टमेंट करिथाय
सेही टंका को जाउची कैपिटल। नेक्स्ट कैपिटल एग्जांपल होची कैपिटल इज द एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल टा मध्ये उठौची लायबिलिटी एग्जांपल कारण हमको कैपिटल रा में बैंक लोन करी कैपिटल करथिबा किबा हम भाई बंधु किबा हमर संपर्क के टंका देथिबो ताको हमको इन फ्यूचर सुझीबा को पड़े सेटा गोटे होची कंपनी रो देयना अर्थात लायबिलिटी। नेक्स्ट सन्ड्री डेप्टर्स। व्हाट इज सन्ड्री डेप्टर? व्हाट इज सन्ड्री? व्हाट इज डेप्टर्स? सन्ड्री मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ए ग्रुप ऑफ पर्सन को सन्ड्री कहा जाए। सन्ड्री डेप्टर कौन? ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स फ्रॉम whom कंपनी विल गेट मनी। दीज पर्सन्स आर कॉल्ड सन्ड्री डेप्टर्स। ता माने कौन? ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स फ्रॉम whom कंपनी विल गेट मनी दीज पर्सन्स आर कॉल्ड सन्ड्री डेप्टर्स। ता माने जो लोक मानक ठारू कंपनी टंका पाइबो सेही लोक मानक सन्ड्री डेप्टर कहा जाए। ता माने कंपनी को लोक मानक ठारू टंका पाइबो बा गोटे बिजनेस पर्सन को लोक मानक टंका पाइबो ना जो लोक मानक से बाकी देइथिबो। जो लोक मानक कंपनी बा गोटे दुकानी बाकी देइथिबो सेही लोक मानक ठारू कंपनी बा दुकानी टंका पाइबो। एणु सेही लोक मानक आमे कहउचंदी कमर्शियल लैंग्वेज रे सन्ड्री डेप्टर्स। ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स एग्जांपल है ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड सन्ड्री डेप्टर्स। कंपनी सबु जाक बाकी कस्टमर को आमे सन्ड्री डेप्टर बोली कहते कारण बाकी कस्टमर आमको टंका देबे अर्थात कंपनी को टंका देबे गोटे बिजनेस पर्सन को टंका देबे सेतिपाई ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड सन्ड्री डेप्टर। अर्थात ओडिया रे कहले आमे एया बुझिबा सन्ड्री डेप्टर ओडिया होची सबु जाक समस्त बाकी ग्राहक तार ओडियाटा होची समस्त बाकी ग्राहक। सन्ड्री डेप्टर ओडिया कोन? समस्त बाकी ग्राहक बा क्रेता। नेक्स्ट आसला सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का कहा जाए? द पर्सन्स टू whom कंपनी विल गिव मनी दीज पर्सन्स आर कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स से लोक मान को सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाए। द पर्सन्स टू whom कंपनी विल गिव मनी दीज पर्सन्स आर कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो लोक मान को कंपनी टंका दब से लोक मान को सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाए। एग्जांपल है कौन? ऑल द क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो लोक मान बाकी रे किनी थाए से लोक मान को टंका दब सी किए ना ऑल द क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ द कंपनी अर्थात कंपनी की जो सप्लायर माने बाकी रे देइतांती ता माने सब जाक बाकी सप्लायर को कंपनी रो क्रेडिटर बा सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाए। ताले कंपनी रो बाकी ग्राहक मान को कहा जाए सन्ड्री डेप्टर। कंपनी रो अर्थात बाकी क्रेता मान को सन्ड्री डेप्टर कहा जाए। बाकी विक्रेता मान को सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाए। सन्ड्री क्रेडिटर ओडिया होची बाकी विक्रेता। ता माने ऑल द क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो माने कंपनी को बाकी रे देइतांती से मान को सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाए। नेक्स्ट आसिला ट्रांजैक्शन। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन गोटे वर्ड जोटा कि हमर टाली बारंबार आसीबो। द प्रोसेस इन व्हिच goods and services are bought and sold in terms of money that process is called transaction। तमर जो प्रोसेस रे जो पद्धति रे गुड्स किबा सर्विस को आमे किनंती बा बिक्री करंती टंका माध्यम रे इन टर्म्स ऑफ मनी टंका माध्यम रे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। सही पद्धति को ट्रांजैक्शन कहा जाए। द प्रोसेस इन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन टर्म्स ऑफ मनी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। जो प्रोसेस रे बा जो पद्धति रे आमे द्रव्य एवं सेवा को बिक्री करंती और किनंती द्रव्य माने गुड्स सर्विसेज माने सेवा जो प्रोसेस रे बा जो पद्धति रे आमे गुड्स और सर्विस को बिक्री करंती और किनंती इन टर्म्स ऑफ मनी टंका माध्यम रे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तमारे जो पद्धति रे द्रव्य और सेवा को टंका माध्यम रे किनंती और बिक्री करंती सेही पद्धति को ट्रांजैक्शन कहा जाए। एबे क्लियर ट्रांजैक्शन कौन? नेक्स्ट आसला गुड्स। गुड्स का कह गुड्स रो ओडिया होची द्रव्य। ट्रांजैक्शन रो ओडिया ला लेन देन। ट्रांजैक्शन रो ओडिया होची लेन देन। गुड्स है कौन? गुड्स मान होची द्रव्य। द थिंग्स व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस और कंपनी इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड गुड्स। द थिंग्स व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस और कंपनी इन टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड गुड्स। माने जो जिनिस को कंपनी बा गोटे बिजनेस बिक्री करे वो किने इन टर्म्स ऑफ मनी टंका माध्यम रे ताकू कह जाउची गुड्स।
जो जिनस को गोटे कंपनी बा बिजनेसमैन किणे और बिक्री करे टंका माध्यम ताकू कह जाउछि गुड्स बा द्रव्य। नेक्स्ट 9 नंबर आसला डेबिट। डेबिट कहले आम कौन बुझंती ना आम साधारणतः जदि आर्ट्स पढ़िया बा साइंस पढ़िया आम गोटे साधारणतः जड़े आमको टंका देला आम लिखिदे ता ना लिखिदे डान साइड केते टंका देला लिखिदे पुणी जड़े टंका नेला ता ना लिखिदे पुणी डान साइड केते टंका देले आम ताकू लिखिदे। किंतु कॉमर्स रे गोटे नियम अछि आम तो गोटे अकाउंट्स बा गोटे हिसाब करबा अकाउंट्स रो ओडियाटा होछि हिसाब आम तो गोटे हिसाब करबा तो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम दुईटा कॉलम करिया पड़े गोटे पर्टिकुलर गोटे डेबिट कॉलम गोटे होछि क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट कॉलम कौन डेबिट कॉलम द लेफ्ट हैंड साइड कॉलम ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट अर्थात गोटे हिसाब रो बापट कॉलम को डेबिट कहा जाए। जनरली डेबिट इंडिकेट्स द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिटा साधारणतः गोटे एक्सपेंडिचर साइड को बुझाए अर्थात खर्च साइड को बुझाए। तो क्रेडिट होची ता रिवर्स ऑफ डेबिट इज नोन एज क्रेडिट। द राइट हैंड साइड कॉलम ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट माने गोटे अकाउंट्स रो राइट हैंड साइड अर्थात दक्षिण पार्श्व कॉलम को दक्षिण पार्श्व स्तंभ को क्रेडिट कहा जाए। ताले द राइट हैंड साइड कॉलम ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। द अकाउंट्स रो राइट हैंड साइड कॉलम को क्रेडिट कहा जाए। जनरली क्रेडिट इंडिकेट्स ऑल द इनकम्स। क्रेडिट टा इनकम को इनकम टा को बुझाए। नेक्स्ट आसिला डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अर्थ होची माने जोटा आम कहते ह्रास पाइबा। डेप्रिसिएशन ह्रास पाइबा तो डिक्रीज इन एन एसेट्स वैल्यू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज। द डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज टाइम टा काटी दो कि टाइम दरकार लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज that is called as depreciation. That is called depreciation. त माने depreciation अर्थ होची कोन assets माने हम बुझिते assets कोन संपत्ति से को the decrease in an assets value over long period of use that is called depreciation. माने गोटे जदी assets को मानिबा अर्थात गोटे जिंस को मानिबा गोटे एग्जांपल दोची मोटरसाइकल टे गोटे मोटरसाइकल हम 60000 टका किनिले तो आमे ताको वर्षे चढ़िला परे वर्षे चलैला परे से मोटरसाइकल जिते बिक्री करवा तार भैल्यू किसी कमी जाइथिबो दैट इज डिक्रीज इन एन एसेट्स। मोटरसाइकल हमर गोटे एसेट्स तो ताको जिते तार भैल्यू किसी कमी जाए ताको हम कहउछन्ती डेप्रिसिएशन। जदि हम किछि दिन धरि व्यवहार करबा बहुत दिन धरि व्यवहार करबा सेही अनुसार तार भैल्यूटा कमी जिवो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। द डिक्रीज इन एन एसेट्स वैल्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोन कोनोसी एसेट्स को हम बेसी दिन धरि व्यवहार कले तार भैल्यू किसी कमी जाए ताकू कह जाउची डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अर्थ होची गोटे संपत्तिर ह्रास पाइथिबा भैल्यू को जदि गोटे संपत्ति को बेसी दिन धरि व्यवहार करा जाए तार भैल्यू बा तार मूल्य ह्रास पाई थाए या को डेप्रिसिएशन कह जाए। नेक्स्ट आसला डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड्स? ए टर्म के डिफिकल्ट टर्म अछि मु ताको चेष्टा करूची सिंपलीफाई करिया पई। डिविडेंड्स अर्थ होची profits return to the shareholders of a corporation or company is called dividends. माने करो आपण माने जानिथिबे गोटे कंपनी रो बहुत भी शेयर होल्डर अछंती अर्थात जो माने शेयर किनती कंपनी रो जते बेले कंपनी रो लाभ हिसाब हो वर्ष शेष रे तो जते टंका लाभ होला प्रॉफिट्स हम ता कहउछंती द प्रॉफिट्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। से कंपनी रो जते शेयर होल्डर थिबे कंपनी रो प्रॉफिट को शेयर होल्डर मान मध्य डिस्ट्रीब्यूट करा जाए दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जेतिकी अमाउंट गोटे शेयर होल्डर को दिया जाए सही अमाउंट को हम कहते डिविडेंड। द प्रॉफिट्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन और कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। गोटे शेयर होल्डर को गोटे कंपनी रो शेयर होल्डर को जेतिकी परिमाण रो प्रॉफिट दिया जाए दैट इज कॉल्ड डिविडेंड्स। नेक्स्ट आसला इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कंपनी ownership. Equity represent the value of company ownership और गोटे कंपनी रो केते टंका ता निजर केते वैल्यू सेटा को हम कहउछन्ती इक्विटी। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कंपनी ओनरशिप। गोटे कंपनी रो वैल्यूटा केते ता मालिक रो वैल्यू केते तार एसेट्स केते ताको हम कहबा इक्विटी। इक्विटी कोन एक्चुअली
मनकर गोटे कंपनी लायबिलिटी अच्छी मोर लायबिलिटी कही देना थी एवं तार किसी आसेट्स अर्थात किसी संपत्ति भी अच्छी तो जदि आम कंपनी इक्विटी केते टंका आम कैलकुलेशन करेंगे ताले कौन करेंगे ना कंपनी सब जाक आसेट्स को आम हिसाब करदे माने जिते टंका तार बिल्डिंग फिल्डिंग सब जिते अच्छी आसेट्स को आम हिसाब करवा देन कंपनी को देना कंपनी देना केते अच्छी केते लायबिलिटी अच्छी ताको भी हिसाब करवा तापर कौन करवा कंपनी आसेट्स को लायबिलिटी माइनस करदे ताले कंपनी आसेट्स रु लायबिलिटी को माइनस कले जेतिकी रहिबो अमाउंट दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी ताको आम कहबा ओनर्स इक्विटी जदि आसेट्स को लायबिलिटी बेसी होथिबो ताले से कंपनीटा कोन थिबो ता कंपनीटा भांगी जिबा अवस्था थिबो जदि आसेट्स बेसी रहबो लायबिलिटी अपेक्षा ताले कंपनीटा प्रॉफिट रे चलछि बोले हम कहबा नेक्स्ट आसिला ड्राइंग्स अकाउंट व्हाट इज ड्राइंग्स अकाउंट ना द अकाउंट इन व्हिच earnings or money or goods are withdrawn or taken by the owner or proprietor for the personal expenses that account is called drawings account ता माने कौन the account in which earnings or money or goods are withdrawn or taken by the owner or proprietor for the personal expenses that account is called drawings account ता drawings account हम कहली कौन बुझंती ना देख जिते गोटे कंपनी करवा जिते बिजनेस करवा विभिन्न प्रकार आमको खाता तैयारी करने को पड़ो गोटे सेल्स खाता हम गोटे परचेज खाता हम पुणी बैंक खाता हम कैश खाता हम पुणी जिते बाकी नेले सब जाक सन्ड्री डेप्टर मान खाता हम पुणी आम क्या बाकी किणुं समस्त सन्ड्री क्रेडिटर मान खाता हम सेमती मालिक तार व्यक्तिगत खर्च जहाँ नब मालिकर भी गोटे खाता हम किंतु मालिक को सम्मान जनईकि आम मालिक ना कौन बाकी खाता कंपनी नियम अनुसार करा जाए नहीं किंतु मालिक जेतिकी टंका कंपनी रु नब तार व्यक्तिगत खर्च पाई तो तापाई गोटे खाता मेंटेन हम से खाताटा ना दि जाए ड्रॉइंग्स अकाउंट अर्थात मालिक बा गोटे कंपनी ओनर निजर व्यक्तिगत खर्च पाई जेते टंका बा कंपनी रु जेतिकी जिनिस नहीं थाए जो खाता रे एगुड़िक लेखा जाए सही खाता को आम कहते ड्रॉइंग्स अकाउंट पूरा क्लियर द अकाउंट इन व्हिच earnings or money or goods are withdrawn or taken by the owner or proprietor for his personal expenses that account is called drawings account ता माने मालिक तार निजर व्यक्तिगत खर्च पाई जेते टंका जेते परिमाणर टंका बा किछि द्रव्य बा गुड्स जदि नहीं थाए तबे ताकू जो खाता रे रेकर्ड करा जाए बा लेखा जाए सही खाता को ड्रॉइंग्स अकाउंट कहा जाए ये आमर ड्रॉइंग्स अकाउंट ड्रॉइंग्स केबे एटा को मन रखिबार अछि मालिक नार मालिक ना रे कोनोसी खाता कंपनी तैयारी करा जाए नाही से मालिक को रेस्पेक्ट देखिया भाई सही खाताटा कहा जाए ड्रॉइंग्स अकाउंट नेक्स्ट आसिला प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड माने कौन प्रीपेड मीन्स पेड बिफोर पेड the amount which is paid in advance to a creditor or a vendor for goods or services तामने कौन होइथिबो मन कर आमे किछि जिनिस प्रीपेड एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस ता किंतु आगुरु पेड हे जाइथिबो the amount which is paid in advance to a creditor or vendor for goods or services that advance amount is called prepaid expenses ता माने कौन जेतिकी टंका कंपनी तार सन्ड्री क्रेडिटर को एडवांस देता है बा तार सप्लायर को एडवांस देता है किंबा कोनोसी वेंडर को एडवांस देता है कौन पाई ना कोनोसी जिनिस किनिबा पाई किंबा सर्विस पाइबा पाई सेही एडवांस अमाउंट को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाए क्लियर आउ थोर कहि दूची द अमाउंट व्हिच इज पेड इन एडवांस टू ए क्रेडिटर और वेंडर फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट एडवांस अमाउंट is called prepaid expenses example तमाने जेतिकी परिमाणर टंका गोटे सन्ड्री क्रेडिटर बा बाकी सप्लाय बा कोनोसी सप्लायर को हम एडवांस देथिबा किंबा कोनोसी वेंडर को हम एडवांस देथिबा किछि जिनिस किनिबा पई इन फ्यूचर किंबा किछि सर्विस सेवा पाइबा पई इन फ्यूचर दैट एडवांस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस सही जो एडवांस अमाउंट को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाए एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ए गुड एक्सपेंसेस
are a prepaid expenses now what prepaid insurance premium ta is an example of prepaid expenses. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आम कौन इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस आम दे दिंती एडवांस जब आम इंश्योरेंस प्रीमियम दूसरा गोटे प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जांपल बा मन करते आम आर मास को दबार अच्छी इंश्योरेंस प्रीमियम ताकू आम कंपानी यही मास आम दे दिंती आम गोटे अलग पैसा रखती अलग टंका रखा जाए इंश्योरेंस प्रीमियम दिज्व तो आज प्रीपेड एक्सपेंसेस इट इज ए करेन्ट एसेट बिकज गोटे प्रीपेड इंश्योरेंस गोटे करेन्ट एसेट बिकज यू पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज यू हैव नॉट एट रिसीव्ड आम गोटे सर्विस पाइबा गोटे एसेट्स पाइबा ये टंका को एडवांस भाव में दि जाए क्या कंपनी की दि जाए इंश्योरेंस कंपनी की से यहाँ हूँ कौन गोटे प्रीपेड एक्सपेंसेस एग्जांपल किंतु प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ए करेन्ट एसेट कहीं करेन्ट एसेट ना कारण यहाँ आम पुणी रिटर्न पाइबा इट इज ए करेन्ट एसेट बिकज यू पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज बट यू हैव नॉट एट रिसीव्ड किंतु आम सर्विस देइचंती किंतु आम एपर्यंत सर्विस पाई ना से ना हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट 15 नंबर बैड डेप्ट ताल बैड डेप्ट कौन बैड डेप्ट ओडिया हूँ देवालिया जोटा द अकाउंट रिसीवेबल बट दैट विल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स इज कॉल्ड बैड डेप्ट द अकाउंट रिसीवेबल किंतु बैड डेप्ट हूँ कौन ना एटा आम पाइबा कथा द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बा ए टंका आम पाइबा कथा बट दैट विल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स टिल नाउ किंतु आम ए टंका पाइबा कथा आम खातार अच्छे आम टंका पाइबा बट दैट विल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स किंतु आम वर्तमान सुधा भी आम जो बाकी ग्राहक ठार एटा कलेक्शन करा जाई नाही दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट कौन आम कस्टमर को बाकी देइचंती किंतु आम कस्टमर आमको पैसा दऊ नाही बा टंका दऊ नाही सुझु नाही तो आपको आम बैड डेप्ट बोली कहते नेक्स्ट आसला रिटेन अर्निंग्स व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स इट इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम लेफ्ट ओवर फॉर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड आउट डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स ता माने कौन इट इज द अमाउंट ऑफ नेट इनकम लेफ्ट ओवर फॉर द बिजनेस आफ्टर इट हैज पेड आउट डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स ता माने कौन ना डिविडेंड मु कहि डिविडेंड होची कौन जिते प्रॉफिट हबो आमे शेयर होल्डर मानक मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर देबा ताको आमे कहउछन डिविडेंड अमाउंट तो से कहउछि दे रिटेन अर्निंग कौन रिटेन अर्निंग होची कौन जिते हमर इनकम हला नेट इनकम जिते हला सेतुर आमे डिविडेंड ताको माइनस कर देबा जो डिविडेंड जीव शेयर होल्डर पाको ताको माइनस कला परे जेतिकी रहिला दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स बे क्लियर नेट प्रॉफिट माइनस टोटल डिविडेंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग मैं गोटे से गोटे इक्वेशन कर दूची रिटेन अर्निंग इक्वल टू नेट इनकम माइनस टोटल डिविडेंड्स बस रिटेन अर्निंग इक्वल टू नेट इनकम माइनस टोटल डिविडेंड्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिटेन अर्निंग जेतिकी रहिला आमे ता कोन कोन पुनी रीइन्वेस्टमेंट कर दे परिबा आम पाखे रिटेन अर्निंग जिते रहा आम नहीं कौन करा पुणी कंपनी रीइन्वेस्ट करा जाए बट इट कैन ऑल्सो बी रीइन्वेस्टेड बैक इनटू दी कंपनी फॉर ग्रोथ पर्पज आम ये रिटेन अर्निंग को कंपनी डेवलपमेंट आउ थे आम इन्वेस्टमेंट करदे आज कैपिटल भाव में आम नहीं इन्वेस्टमेंट कर दे पारिबा अच्छा ये बर्तमान जदि वीडियोटी
clearly, you are understanding, then comment me and encourage me to upload new video. Thank you. Jai Jagannath.